हरियाणा में बीजेपी ने किए एक तीर से दो शिकार। क्या फायदा दिलाएगी चुनाव से पहले सीएम बदलने की स्ट्रेटेजी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे पहले जिन मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की थी, वही खट्टर अपने करीबी नायब सिंह सैनी को नए मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद देते नजर आए। यूं तो भाजपा जहां भी सीएम बदलती है वहां पर सब शांति से हो जाता है, लेकिन हरियाणा में बदलाव यूं ही कुछ नहीं हुआ है। उसके पीछे कई वजहें बताई जा रही है। बीजेपी ने गुजरात में मुख्यमंत्री बदला और चुनाव में जीत मिली। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदला और चुनाव में बीजेपी जीती। उत्तराखंड में दो सीएम बदले, जीत बीजेपी की हुई। लेकिन कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदला, जीत बीजेपी की हुई। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी को कितना फायदा होगा। मनोहर लाल की सीएम पद की कुर्सी से विदाई की पटकथा हरियाणा में उस तरह लिख दी गई जैसे 9.5 साल पहले पहली बार ही विधायक बने मनोहर लाल खट्टर को सीधे मुख्यमंत्री बनाकर लिखी गई थी। सोचिए कि 2019 में जिस हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, वहां चुनाव से पहले मुख्यमंत्री क्यों बदले गए? जहां विरोध मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं था, जहां सरकार को सीएम फेस पर फिलहाल कोई खतरा नहीं दिख रहा था, वहां पर मुख्यमंत्री क्यों अचानक बीजेपी ने बदल दिया? अगर 97 दिन और मनोहर लाल खट्टर सीएम रह लेते तो हरियाणा के सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन उससे पहले विदाई होगी। आखिर क्यों? इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। गठबंधन के साथ चल रही सरकार यानी जेजेपी दुष्यंत चौटाला से अलगाव हो गया। साथ ही सरकार में नंबर 2 यानी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी नहीं रहे। वहीं पर हरियाणा में बीजेपी ने आज कुछ तूफानी करते हैं वाले मोड में इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों ले लिया? जहां सोमवार तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ प्रधानमंत्री अपनी दरी जमाने के किस्से सुनाते दिखे थे। पीएम मोदी ने तब एक किस्सा सुनाते हुए कहा था, मनोहर मैं पुराना साथी रहा हूँ, दरी का जमाना था, तब भी साथ सोते थे। मनोहर जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, वो मोटरसाइकिल चलाते वक्त पीछे बैठता था, रोहतक से निकलकर गुरुग्राम रुकता था, हमारा लगातार भ्रमण मोटरसाइकिल से होता था। खट्टर को हटाकर खट्टर के ही करीबी को मुख्यमंत्री बनाना, तारीफ करके शांति से सीएम बदल देना, क्या इसी में हरियाणा के बदलाव की मनोहर सियासी कहानी छिपी है? दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सीटें आपस में बांट ली, लेकिन पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं क्योंकि नहीं चाहते हैं कि किसी तीसरे की एंट्री पंजाब की सियासत में मिले। क्या ऐसा ही फॉर्मूला हरियाणा का बना है, जहां कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी से दूरी बनाना और अपनी ही पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री को बदलना? इसमें एक तीर से दो निशाने साधे गए हैं। एक निशाना सत्ता विरोधी हवा को कंट्रोल करना और दूसरा निशाना दुष्यंत चौटाला को अकेले मैदान में छोड़कर कांग्रेस के जाट वोट का हिस्सा अकेले पाने से रोकना है। अनिल विज हरियाणा में सरकार के अदला बदली से नाराज बताए जा रहे हैं। जो शपथ ग्रहण में मौजूद भी नहीं थे, वो अंबाला में गोलगप्पे चटकारा लेकर खाते दिखे। जिस हरियाणा में लोकसभा चुनाव और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है, वहां मनोहर लाल के खिलाफ सत्ता विरोधी हवा का डर था या फिर जाट वोट का एकजुट होकर कांग्रेस के पाले में जाने की आशंका? इन दोनों आशंकाओं की सियासत में पहले वोट गणित समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में एससी वोट का 58% हिस्सा बीजेपी के खाते में गया था, जबकि कांग्रेस 25% वोट हासिल कर सकी थी। वहीं मुस्लिम वोट बीजेपी को 15% हासिल हुए थे, जबकि कांग्रेस 76% वोट हासिल कर सकी थी। वहीं जाट वोट का 39% हिस्सा बीजेपी के हिस्से में आया था, जबकि कांग्रेस 40% वोट हासिल कर सकी थी। वहीं बीजेपी के खाते में ओबीसी का 70% वोट आया था, जबकि कांग्रेस केवल 18% तक ही सीमित रह गई थी। वहीं सामान्य वर्ग से बीजेपी को 69% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस 21% वोट हासिल कर पाई थी। यानी मुस्लिम छोड़कर इकलौता जाट वोट ही हरियाणा का ऐसा है जिसमें बीजेपी 40% से नीचे का हिस्सा पाती है। तो क्या इसी से जुड़ी कोई रणनीति अपनी गठबंधन सरकार को हिलाकर सीएम बदलकर बीजेपी ने बनाया है? लोकसभा चुनाव से जुड़ी ऐसी ही खबरें पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए न्यूज़ प्लस टीवी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।